हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये अध्याय चल रहा है द्रव के तात्विक गुण। कल हमने कैलोरीमेट्री को देखा था। कैलोरीमेट्री में हमने एक प्रथम भाग कर लिया था। उसके अंदर हमने क्या देखा था? विशिष्ट ऊष्माधारिता देखी थी। और विशिष्ट ऊष्माधारिता को हमने परिभाषित किया था कि किसी पदार्थ की 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे हमने नाम दिया था विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब आज हम बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की। देखो, गुप्त ऊष्मा क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं अपनी बात को गुप्त ऊष्मा के साथ। तो गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, ये ऐसी हीट होती है जो छुपी हुई होती है और दिखती नहीं है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या होता है समझिएगा। मान लेता हूं बर्फ है यहां पे, और बर्फ का तापमान कितना मानते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस बर्फ को गर्म किया, हीट दी। जब इस बर्फ को हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो बर्फ पिघलेगी। जब सारी बर्फ पिघल जाएगी तो किसमें बन जाएगी? पानी में बन जाएगी। जब सारी बर्फ बनकर पानी में बन जाएगी तो इसका तापमान कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बर्फ से पानी बनाया गया तो इसमें अवस्था का परिवर्तन हुआ। बर्फ से पानी बना तो पानी में क्या हुआ? अवस्था का परिवर्तन हुआ। ध्यान से देखिएगा, बर्फ से पानी बना, अवस्था का परिवर्तन हुआ, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो तापमान में वृद्धि नहीं होती। तापमान में वृद्धि नहीं होती कब? तापमान समान रहता है कब? जब अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहां पर बर्फ पानी में बदला तो तापमान समान रहा यहाँ की। इसका मतलब यहां अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और जब अवस्था में परिवर्तन की बात आती है, इसे बोलते हैं, इस स्थिति में जो ऊष्मा दी जाती है उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्योंकि ऐसी ऊष्मा जो हमें दिखाई नहीं दे रही। भाई, ऊष्मा देने पे तापमान बढ़ता है, लेकिन यहां ऊष्मा देने पर बर्फ किसमें बदल गया है? पानी में बदल चुका है सर। तो बर्फ पानी में बदला लेकिन इसके तापमान में वृद्धि नहीं हुई। तो जो ऊष्मा दी वो कहां चली गई? वो इसकी गुप्त ऊष्मा या इसकी आंतरिक ऊर्जा में चली गई, जिसका उपयोग केवल बर्फ से पानी बनाने में किया गया है। तो ऐसी ऊष्मा को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। यानी कि अगर मैं इसके लिए जो परिभाषा होती है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा की परिभाषा होती है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या कहलाता है? विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या कहलाता है? 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था, या इसको अच्छे से बोलूं तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, दी गई आवश्यक, इसको लिख देता हूं m ग्राम या 1 ग्राम लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। m ग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कर लिए दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहां तापमान का कोई रोल नहीं रहता है। यहां तापमान का कोई रोल नहीं रहता है। इसको लिखते हैं एल से। एल बराबर क्यू बटा एम। क्यू क्या है? जो ऊष्मा दी गई है। एम क्या है? उस पदार्थ का द्रव्यमान जिसको ऊष्मा दी गई है, जिससे कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर ले। तो एल बराबर क्यू बटा एम। इसको अच्छे से लिखूं तो क्यू बराबर एम एल। क्यू बराबर एम एल। एल गुप्त ऊष्मा होती है। एल गुप्त ऊष्मा होती है। अलग अलग पदार्थ के लिए गुप्त ऊष्मा का मान अलग अलग होता है।
अलग अलग पदार्थ के लिए गुप्त उष्मा का मान अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले क्या कहा, बर्फ से पानी। अभी मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करता हूं। ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद रखना है आपको, ठीक है। ये वाला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद रखना है। देखिए क्या हुआ कि जब आपने बर्फ का तापमान क्या रखा आपने, बर्फ का तापमान कितना मानते हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बर्फ को गर्म किया, उष्मा दी, जब बर्फ को उष्मा दी तो बर्फ किस में कन्वर्ट हो गया सर, पानी में। जब बर्फ पानी में, पूरी की पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट हुई, पानी में बदली, इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस स्थिति में जो इसकी उष्मा दी गई, इस स्थिति में जो उष्मा दी गई वो कहां चली गई, गुप्त उष्मा के रूप में, गुप्त उष्मा के रूप में। और इस गुप्त उष्मा को बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा, गलन क्यों बोलते हैं कि बर्फ से पानी बनाना है, बर्फ से पानी बना तो गला या नहीं गला, बर्फ गली ना, बर्फ गली तो वो गलने की जो उष्मा है उससे तापमान में तो परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि वो बर्फ को गलाने में चली गई। इसको बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फिर आपने पानी को गर्म करना चालू किया। जैसे ही आप पानी को गर्म करोगे, पानी का तापमान बढ़ेगा, और जब पानी का तापमान बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, पानी उबलना जाएगा, पानी उबलना चालू हो जाएगा। पानी कहां पे उबलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी कि पानी बनने के बाद जब आपने उष्मा दी तो पानी का तापमान बढ़ा, पानी का तापमान क्या हुआ, बढ़ा। जब तापमान बढ़ता है तो कौन सा नियम उपयोग लेते हैं, विशिष्ट उष्मा वाला, विशिष्ट उष्मा वाला, जिसका काम होता है तापमान बढ़ाना, तापमान बढ़ाना, जिसको कल हमने देखा था विशिष्ट उष्मा, CV, C से दिखाया था जिसको हमने, ये इसको L से दिखाते हैं। अब जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चला गया, अब जब इसको उष्मा दी जाएगी तो पानी किस में बदल जाएगा, पानी वाष्प में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। और जब पानी वाष्प में बदलेगा तो जब तक सारा पानी वाष्प में नहीं बदल जाएगा, इसका तापमान कितना रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। क्योंकि यहां पर भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पानी किसमें बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। और जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तब कौन सी उष्मा आती है, गुप्त उष्मा आती है। यहां पर जो गुप्त उष्मा आएगी वो वाष्पन की गुप्त उष्मा आएगी, वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा आएगी। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। और उसके बाद सारा पानी वाष्प में बदल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है, जब अवस्था में परिवर्तन होता है, किसमें, अवस्था में परिवर्तन, अगर अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तापमान नियत रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज इन टेम्परेचर, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। सारी की सारी उष्मा, सारी की सारी उष्मा उसकी अवस्था परिवर्तन में चली जाती है और वो हमें दिखती नहीं है, वो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हमने उष्मा दी और दिखाई नहीं दे रही, कहां गई, वो चली गई केवल उसकी अवस्था परिवर्तन करने में, और तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, जब तापमान में परिवर्तन होता है तो कौन सी उष्मा लेते हैं, विशिष्ट उष्मा धारिता। जब तापमान में परिवर्तन होता है तो कौन सी उष्मा लेते हैं, जब तापमान में परिवर्तन होता है तो कौन सी उष्मा लेते हैं, विशिष्ट उष्मा धारिता, विशिष्ट उष्मा धारिता, विशिष्ट उष्मा धारिता। आ रही है बात समझ में, विशिष्ट उष्मा धारिता। ये इंपॉर्टेंट बात, यहां पर हम लिखते हैं L और यहां पे लिखते हैं C, याद करो। अगर वाष्पन की गुप्त उष्मा है तो LV लिखेंगे, और अगर गलन की गुप्त उष्मा है तो LF लिखेंगे। क्या लिखेंगे, LF लिखेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा, इसका मतलब इस सारे प्रोसेस में जब हम यहां से यहां गए, यहां से जब यहां जा रहे हैं तो हम उष्मा दे रहे हैं, जब यहां से यहां जा रहे हैं तो उष्मा दे रहे हैं, यानी कि जब वस्तु को गर्म करते हैं तो उष्मा दी जाती है। अब उल्टा उल्टा चलो, जब आप उल्टा आओगे, उल्टे का मतलब क्या है, उल्टा का मतलब जब वाष्प से पानी बनाओगे, वाष्प से पानी बनाओगे तो जब यहां से यहां उष्मा दी गई है तो यहां से यहां उष्मा क्या होगी, निकलेगी, यहां से यहां क्या होगी, उष्मा निकलेगी। क्या हो रहा है, वाष्प से पानी बन रहा है। इस व्यवस्था को बोलते हैं संघनन,
संघनन, जब पानी वाष्प से पानी बनाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? संघनन। अवस्था में परिवर्तन हुआ, जब अवस्था में परिवर्तन होगा तो गुप्त उष्मा लिखी जाएगी। फिर पानी को ठंडा किया, पानी को ठंडा करके कहां तक ले आए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ले आए। पानी को ठंडा करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ले आए। यहां 100 डिग्री था, संघनन हुआ 100 डिग्री ही रहा। पानी को ठंडा किया, तापमान आ गया 0 डिग्री। फिर पानी को और ठंडा किया, ठंडा किया, ठंडा किया, पानी किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया। पानी किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया। यहां से यहां अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो यहां पर क्या कौन सी उष्मा आएगी? यहां पे आएगी गुप्त उष्मा, यहां पे आएगी गुप्त उष्मा, यहां पे आएगी विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा धारिता, क्योंकि तापमान में परिवर्तन हुआ है, और जब तापमान में परिवर्तन होता है तो कौन सा लिखते हैं? विशिष्ट उष्मा धारिता। यहां पर भी क्या आएगा? गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हो? इस स्थिति में उष्मा दी गई है और इस स्थिति में उष्मा का निष्कासन होगा। यहां उष्मा निष्कासित होगी, उष्मा या हम कह सकते हैं ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा क्या होगी? निष्कासित होगी, निष्कासित होगी, और इस स्थिति में उष्मा दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब बर्फ से पानी बनेगा तो तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, पानी से पानी का तापमान बढ़ेगा, फिर पानी से वाष्प बनेगा तो गुप्त उष्मा लिखी जाएगी। अलग अलग की स्थिति के लिए गुप्त उष्मा अलग अलग होती है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं को डिफाइन कर सकते हैं। इस हिसाब से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। अगर आप ठोस को उष्मा देते हो और वो द्रव में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, इसको बोलते गलनांक। गलनांक, गलनांक क्या होता है? जब किसी ठोस पदार्थ को उष्मा दी जाती है तो द्रव में बदल जाता है, जिसे बोलते हैं गलनांक। और जब किसी द्रव पदार्थ को उष्मा दी जाती है तो वो किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाते हैं, उसको बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, या आप ऐसा कह सकते हो कि जिस तापमान पर पानी उबलना प्रारंभ करता है वह तापमान पानी का क्वथनांक कहलाता है। क्या बोल दोगे? जिस तापमान पर पानी उबलना प्रारंभ करता है, जिस तापमान पर पानी उबलता है, उससे क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और जिस तापमान पर बर्फ पिघलती है, जिस तापमान पर बर्फ पिघलती है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हिमांक क्या होता है, तो जिस तापमान पर बर्फ बनती है, तो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है, और जब पूरी की पूरी बर्फ पिघलती है तब भी उसका तापमान कितना लिखा जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखा जाता है। यानी कि बर्फ का गलनांक तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रव वाष्प में कब बदलता है? जब द्रव वाष्प में बदलता है जब उसका तापमान कितना रहता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि पानी का जो क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बर्फ का गलनांक कितना होगा? बर्फ का गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या बर्फ, द्रव से बर्फ कब बनेगी? जब उसका तापमान कितना लिखा जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको हम हिमांक बिंदु भी बोलते हैं। इसी के साथ में एक अवस्था होती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन अवस्था क्या होती है कि अगर ठोस से सीधी गैस, ठोस से सीधा गैस बन जाए, ठोस से सीधा गैस बन जाए, तो कई बार किसी पदार्थ को उष्मा देने पे वो ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर होता है, कपूर को सीधा उष्मा दोगे तो किसमें बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। यानी कि बीच में द्रव की अवस्था देखने को नहीं मिलती है। ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ये कुछ व्यवस्थाएं हैं, आपको याद रखना है। देखो, गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर
बर्फ किसमें बदल जाती है? पानी में। और उस स्थिति में तापमान कितना रहता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या हिमांक बिंदु, वह तापमान जिस पर बर्फ जमती है। हमें पता है बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है, तो गलनांक बिंदु और हिमांक बिंदु एक ही हो गया। जिस तापमान पर द्रव वाष्प में बदल जाता है, द्रव वाष्प में किसमें बदल जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बदलता है, हमें पता है, तो वो उसको क्वथनांक कहलाता है। या आप ऐसा कह सकते हो कि जिस ताप पर पानी उबलना प्रारंभ हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। एक ही बात है। और एक होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जिसमें ठोस किसमें बदल जाता है? सीधा सीधा गैस में आ जाता है, इसमें द्रव की अवस्था दिखाई नहीं देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं एकदम आपको बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी, एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से एकदम सारी बात क्लियर है। ठीक है, इस स्थिति में उष्मा दी जाती है, उष्मा ग्रहण होती है, लिख लेंगे, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, आइए देखिए कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो 1 केजी जल वाष्प को 100 डिग्री सेंटीग्रेड को ठंडा करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाया जाता है, तो इसकी निष्कासित उष्मा ज्ञात करो। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है, स्प्लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है, इतना इतना दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, एकदम एकदम ध्यान से देखने की जरूरत है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या देख रहे हो तुम? क्या देख रहे हो? क्वेश्चन दिख रहा है कि पानी कितना है? 1 केजी जल वाष्प है। 1 केजी जल वाष्प का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम जल वाष्प है। जल वाष्प का मतलब वेपर। ठीक है, जल वाष्प का मतलब कितना है? वेपर है। ये लो मैंने लिखा वेपर, वेपर का मतलब जल वाष्प। ठीक है, इसका तापमान कितना है? हमें पता है वेपर का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ठंडा करके क्या बनाया गया है? वाटर बनाया गया है, पानी बनाया गया है, और उसका तापमान कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बताओ इसमें निष्कासित ऊष्मा। अब देखो हुआ क्या है, आपने वेपर को ठंडा करके पानी बनाया। जब अभी मैं आपको पिछली स्लाइड में बता के आया, जब पानी वाष्प को ठंडा करोगे तो पानी बनेगा, जिसको संघनन बोला था। जब यहां से इधर की तरफ जा रहे हो तो उष्मा क्या होगी? निकलेगी। सर बिल्कुल उष्मा निकलेगी सर, ठीक है, उष्मा निकलेगी। सबसे पहले सोचो वेपर से मुझे क्या बनाना पड़ेगा? वाटर। सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा? वाष्प से क्या बनाना पड़ेगा? वाष्प से पानी। जब वाष्प से पानी बनेगा तो क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और जब अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, और जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या होता है बताओ? अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? सर गुप्त ऊष्मा का उपयोग करते हैं, तो चलिए गुप्त ऊष्मा कितनी निकलेगी? MLV। V का मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, गलन की गुप्त ऊष्मा, सॉरी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसकी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। M दे रखा है, मास कितना है? 1000 ग्राम। ठीक है, इंटू वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये रही, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये रही, वेपर लिखा हुआ ना SHL, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये दे रखा है 2260 जूल पर ग्राम, 2260 जूल पर ग्राम। 1 ग्राम में इतना है तो 2260 जूल में, सॉरी 1 ग्राम में 2260 जूल है तो 1000 ग्राम में इतना होगा। ठीक है, गुणा करेंगे कितना हुआ? 2260 000 जूल, इतनी उष्मा दे दी हमने। ठीक है, अब क्या हुआ? पानी का तापमान अभी भी कितना है? वेपर से वाटर बना है, वाटर फेज चेंज हुआ है, तापमान बदलेगा नहीं। जब फेज चेंज हो जाता है तो तापमान बदलता नहीं है। अब हमें क्या करना है? इस वाटर का तापमान कितना करना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तापमान गिराना है तो क्या लगाते हो? ये लगाते हैं। आइए, तापमान गिराना है तो Q2 बराबर MS डेल्टा T। कितना पानी है? 1000 है। पानी की विशिष्ट उष्मा दे रखी है 4.2 जूल पर ग्राम, इंटू तापमान में परिवर्तन कितना हुआ? 100 से कितना आ गया? 20। 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80 हो गया सर। तो चला जरा देखें क्या हुआ? 80,000 हो गया सर, वाह सर वाह, और 4.2 आ गया। ठीक है, एकदम आसान है सर। ठीक है, 8 दुना, अभी गुणा कर लीजिए, गुणा आती होगी आपको, मुझे तो नहीं आ रही है, चेक करिएगा। 8 दुना 16 का 6, खासे लगी 1, 8 चौका 32 और 1 33 गुणा 10,000। अरे ज्यादा लिख दिया क्या? हाँ, जीरो बढ़ा दिया, जीरो में तो माहिर है। 10,000 बटा ये हटाया
10 1 से 1 गया तो 336,000 जूल। तो कुल उष्मा कितनी निकली जरा देखते हैं। कुल उष्मा कितनी निकली? कुल उष्मा आ गई तुम्हारी Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो Q1 कितना हुआ यहाँ पे 22,60,000 प्लस 33,6,000। जोड़ लें इनको, तो इनको जोड़ लेता हूं मैं 22,60,000 6,033 0,006,39325 इतनी जूल उष्मा निकल के। तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रम में इतनी जूल उष्मा निकलेगी। एकदम बात समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब 10 ग्राम बर्फ को -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके पानी में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से वही अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। पानी, बर्फ कितनी है 10 ग्राम है, तो बर्फ का द्रव्यमान लिख लो 10 ग्राम। ठीक है, पहले बर्फ का तापमान क्या है? पहला तापमान कितना है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर उसको कितना बनाना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रक्रम में कुल कितनी उष्मा चाहिएगी? सिंपल सी बात है कि जो बर्फ है उसको किस में बदलना है? बर्फ को किस में बदलना है? पानी में बदलना है। और पानी का तापमान कितना करना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और बर्फ का तापमान कितना है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जब यहां से मैं यहां आऊंगा, यहां से यहां आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? मुझे उष्मा देनी पड़ेगी सर, उष्मा देनी पड़ेगी, इतनी उष्मा देनी पड़ेगी। प्रोसेस को अगर ध्यान से समझो तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम, बर्फ का तापमान कितना है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लाऊं। सबसे पहले बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लाऊं। सबसे पहले बर्फ को बर्फ भी लेने दो। पहले तापमान, बर्फ का तापमान कितना रखते हैं? 0 डिग्री। ये -5 है, तो सबसे पहले इसको बर्फ ही रहने दो, इसका तापमान 0 पे लाओ। तो 0 पे लाने के लिए इसमें आपको क्या देनी पड़ेगी? विशिष्ट उष्मा देनी पड़ेगी। तो जब विशिष्ट उष्मा देते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगाते हैं या नहीं लगाते? जब तापमान देते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ms डेल्टा टी लगाते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब क्या किया? अब बर्फ को हमने क्या किया? पिघाला। जब मैंने बर्फ को पिघाला तो बर्फ किस में बदल गया? पानी में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्यान से देखो तो अवस्था परिवर्तन हो रही है। बर्फ किस में बदल रहा है? बर्फ किस में बदल रहा है? पानी में। अवस्था परिवर्तन होती है तो कौन सी उष्मा ली जाती है? गुप्त उष्मा ली जाती है। और गुप्त उष्मा का फॉर्मूला होता है LF। LF क्यों है? क्योंकि बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा को LF लिखते हैं और वाष्पन के गुप्त उष्मा को LV लिखते हैं। तो MLF क्वेश्चन में दे रखा होगा कहीं ना कहीं, ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर पानी को गर्म किया, और पानी का तापमान कितना पहुंचाना है? अभी पानी का तापमान 0 है। अब पानी का तापमान कितना चाहिए? 20 डिग्री। यानी कि पानी का तापमान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और जब बढ़ाना पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा? ms डेल्टा टी। तो जहां तापमान बढ़ाना है वहां विशिष्ट उष्माधारिता, और जहां अवस्था परिवर्तन करनी है वहां पर MLF यानी कि गुप्त उष्मा का सूत्र लगाना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले स्टेप में यहां पे उष्मा लगेगी, मान लो Q1। M कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। अब देखो, स्पेसिफिक हीट S ये वाली, ये गलन की गुप्त उष्मा है, ये गलन वाली है LV जिसको बोलते हैं, L है देखो, और यहाँ H है। ठीक है, तो यहाँ देखो पानी, बर्फ को क्या किया है? बर्फ का तापमान परिवर्तन किया है। जब बर्फ का तापमान परिवर्तन करेंगे तो MSS यहाँ पे किसका लगेगा? बर्फ का लगेगा। आओ, कितना है? 2.1 गुणा तापमान कितना परिवर्तन? -5 से 0, तापमान परिवर्तन 5 का हुआ। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया? 10×50 गुणा 2.1, यानी कि लगभग कितना आ गया? 1 0 से 1 0 उड़ा, 21×5 105, 105 जूल निकल के आया। पहला इस प्रोसेस में 105 जूल उष्मा निकल के आ गई है। ठीक है सर, ओके। अब यहां से देखो, ये पहला प्रोसेस खत्म हुआ, ये 0 डिग्री पे आ चुका है। अगले प्रोसेस के अंदर देखो, तापमान 0 है, बर्फ से क्या बना? पानी बना। बर्फ से क्या बना? पानी बना। चलिए, इस प्रोसेस में उष्मा कितनी लगी? Q2 लगी।
कितनी लगी, Q2 लगी। चलो देखिए क्या करना है, MLF, M द्रव्यमान कितना है 10, LF लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दे रखा है आइस का 336 ये दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है, यहाँ पे LF कितना दे रखा है 336। ये देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट कैपेसिटी दोनों दे रखी है, और ये दे रखा है तुम्हें 336। L लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना लेटेंट की बात कर रहा हूं, गुप्त की बात कर रहा हूं। H लिखा हुआ लिख जाए तो समझ जाना किसके लिए बात कर रहा हूं मैं। C लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं, विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहा हूं, ठीक है। C लिखा हुआ बन जाए तो विशिष्ट ऊष्मा, और अगर HL लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना गुप्त ऊष्मा की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कितना हुआ 336 पर ग्राम, तो 3360 जूल, यहां तक इतनी ऊष्मा निकलेगी। तीसरे प्रोसेस में देखो क्या हुआ, Q3 में क्या हुआ, सारा का सारा पानी का तापमान बढ़ाया तो क्या लिखोगे MS डेल्टा T। इस बार कौन है, पानी है, तो पानी का तापमान बढ़ाया तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी दे रखी है, देखो तो ये दे रखी 4.2 और तापमान कितना बढ़ा 20 बढ़ा। चलो ठीक है, 200 गुणा 4.2 यानी कि ये लो बटा 10 यानी कि 42 गुना 84 840 जूल, ठीक है। तो टोटल कितना निकल गया, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हुआ, ये एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, तो यहां से कुल ऊष्मा कितनी निकल के आई देखे तो जोड़ना है इसको, कुल ऊष्मा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एकदम आसान है सर। Q1 का मान कितना है 105 प्लस Q2 का मान कितना है 3360 प्लस Q3 का मान कितना है 840, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हुआ 33 38 41 4200 4305 जूल उष्मा आंसर, इतनी उष्मा देनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको कि ये बात एकदम समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 ग्राम द्रव्यमान के बर्फ को 200 ग्राम 50 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप ज्ञात करें कि जब सारी बर्फ पिघल जाए। देखो सारी बर्फ पिघल जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सारी बर्फ क्या हो रही है, यहाँ पर पिघल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 40 ग्राम द्रव्यमान की बर्फ को 200 ग्राम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप ज्ञात करो। तो देखो बर्फ का ये क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, सबसे पहले देखो बर्फ कितनी है, बर्फ का द्रव्यमान कितना है, देखो बर्फ का द्रव्यमान कितना है, बर्फ का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम बर्फ का द्रव्यमान है, ठीक है। और ठीक है, और बर्फ को और कितना है, और बर्फ का तापमान कुछ नहीं दे रखा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, बर्फ का तापमान कुछ नहीं दे रखा है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम, ठीक है, और इसका तापमान कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि मिश्रण का ताप ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो क्या होगा कि कौन गर्म है और कौन ठंडी है। देखो कौन गर्म है और कौन ठंडी है, हमें पता है कि बर्फ ठंडी होती है, और पानी क्या होता है गर्म होता है, यानी कि जो वस्तु गर्म है वो उष्मा देगी और जो वस्तु ठंडी है वो क्या लेगी, उष्मा लेगी। जो वस्तु गर्म है वो क्या लेगी, उष्मा देगी, और जो वस्तु ठंडी है वो उष्मा लेगी, यानी कि ये अपनी उष्मा इसको देगा। जब पानी अपनी उष्मा देगा तो पानी क्या करेगा, पानी का तापमान कितना आ जाना चाहिए, कि ये मिलने पर सारी बर्फ पिघल जाए, तो मिश्रण का ताप ज्ञात करो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले बर्फ का क्या करेगा, उष्मा लेगा, और उष्मा लेने के बाद सबसे पहला बर्फ का काम क्या होगा, बर्फ का काम होगा बर्फ को पिघलना। बर्फ का काम क्या होगा, बर्फ का पिघलना। चलिए पिघलेगी बर्फ पिघलेगी, तो बर्फ कितनी पिघली, MLF लगा दिया हमने ये फॉर्मूला। पिघलने के बाद क्या होगा कि ये क्या करेगा, पिघलने के बाद ये कुछ उष्मा लेगी और उससे तापमान बढ़ाएगी, ठीक है ना, क्योंकि तापमान निकालना है हमें। सारी बर्फ पिघल गई, यानी कि बर्फ भी पिघला, पानी भी बन गई, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये उष्मा देगा, इस उष्मा से सबसे पहले ये बर्फ पिघलेगी। बर्फ का तापमान कितना रहा, पिघलने पे उष्मा में तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, तो तापमान कितना रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बर्फ क्या करेगी, उससे ले लेगी और कुछ तापमान में परिवर्तन कर लेगी, और ये अपनी उष्मा दे देगा MS डेल्टा T,
अब सिंपल सी बात है, इसका तापमान गिरेगा और इसका तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो चेक करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले में अगर मैं MLF लगाऊं प्लस MS डेल्टा टी, टी फाइनल कुछ हो जाएगा माइनस इनिशियल तापमान कितना था 0, क्योंकि तापमान बढ़ेगा ना, तापमान बढ़ के क्या हो जाएगा, कुछ टी तापमान हो जाएगा और इसका तापमान घट जाएगा, इसका तापमान घट जाएगा तो MS टी फाइनल, यानी कि अगर मैं कहूंगा 50 माइनस टी, तापमान घट जाएगा। बिल्कुल सही। तो चलो हम देखते हैं ये बर्फ, बर्फ का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम। बर्फ के लिए लेटेंट हीट, बर्फ के पिघलने की दर लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखी है 336 इंटू 10 की घात 3 जूल पर केजी दे रखा है, 336 इंटू 10 की घात जूल पर केजी। अब देखो यहां थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 336 इंटू 10 टू पावर 3 जूल पर केजी। तो इसको भी केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको ये ग्राम में है तो इसको केजी में बदलो, तो 1000 से भाग दे दो, 1000 से क्या कर दो, भाग दे दो। क्लियर है भाई, ये ग्राम में इतनी देर सारी यूनिट ग्राम में थी, इस बार ये यूनिट केजी में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, केजी में आ गई। अभी तक सारे क्वेश्चन की यूनिट ग्राम में थी और क्वेश्चन भी ग्राम में दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार यूनिट तो केजी में दे रखी है, लेकिन जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो ग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम जानते हैं 1000 से भाग देना है, भाग दे दिया। प्लस एम एच डेल्टा टी, फिर से देखो 40 बटा 1000, और विशिष्ट उष्मा कितनी है किसकी, बर्फ पानी में बदला, पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी दे रखी है, देखो तो जरा, पानी की विशिष्ट उष्मा दे रखी है 4200 जूल पर केजी। ध्यान देना, 4200 जूल पर केजी, ग्राम को बदल दिया पहले से। क्लियर है, 4200 जूल पर केजी। तापमान कितना हुआ T माइनस 0, मुझे नहीं पता। फिर देखो पानी कितना था, पानी कितना था 200 ग्राम पानी था। ठीक है, ये लो पानी का तापमान 200 ग्राम था। ठीक है, 200 ग्राम पानी था। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, 200 ग्राम पानी था इनटू एस, क्या है एस पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200 बटा 1000, ये तो 1000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 50 माइनस टी। समझ में आई या नहीं है, एकदम बात समझ में आ गई सर। हमें टी का मान निकालना है, क्या करें, यहां से देखो, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट गया, 336 इंटू 40, 336 इंटू 40 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 42 चौके 4 दूना 8, 168 इंटू टी माइनस 0 बराबर 3 जीरो से 2 जीरो 3 जीरो गए। ठीक है, 42 दूना 84, 840 इंटू 50 माइनस टी। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 336 इंटू 40 कितना हो रहा है चेक करिए, 336 इंटू 40 ये हो गया तुम्हारा 6 चक 24, 6 चक 24, 4 ते 12, 2 14 का 4, हासिल आ गई 1, 4 ते 12 और 1 13 इतनी, प्लस 168 बराबर 168 टी बराबर 840 इंटू 50, 840 इंटू 50 माइनस 840 टी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 13440 प्लस 168 टी बराबर 5 चौके 20 का 0, हासिल लगी 2, 8 पंचे 40 और 2 42, ये हो गया माइनस 840 टी। ठीक है, तो यहां से मैं कहूं 13440 माइनस 42000 बराबर माइनस 840 टी माइनस 168 टी। तो यहां से अगर मैं माइनस करूं 42000 में से 13440, तो 42000 में अगर मैं 13440 माइनस करूं तो 28560 आता है ना, 28560 आता है। तो 28560 लिख लेता हूं मैं, माइनस का 28560 बराबर 800 और 1 900, 900 और 1000, 1008 टेम्परेचर आ रहा है। चेक करेंगे तो 840, 960, 1008, माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ, तो टी बराबर क्या आया 28560 बट्टा 1008।
तो लगभग ये टेम्परेचर जो आएगा 28-29 के आसपास आ जाएगा। लगभग अगर मैं भाग दूंगा इसको तो ये 28 लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा तापमान। तो इस हिसाब से हम मिश्रण का तापमान निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसने बोला कि सारा का सारा बर्फ पानी में बदल जाएगा, हमने सारी की सारी बर्फ को क्या कर दिया, पानी में बना दिया और क्वेश्चन को कर डाला। एकदम आसान है, दो मिश्रण है, करना है, किसी भी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। तो ये कैलोरीमेट्री का जो हमारा सेकंड पार्ट है ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपना शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि मैं आपका सिलेबस जल्द ही कंप्लीट कर दूंगा। आपको सिलेबस को लेकर टेंशन नहीं करनी है, सारे नोट्स आपको सिस्टमेटिक मिल जाएंगे ऐप पर, वो भी आपको चिंता नहीं करनी है। केवल अपना काम एक ही है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। और जल्द ही एक खुशखबरी और दे देता हूं मैं, 11th वालों के लिए जल्द ही हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिएगा और अपने प्रिपरेशन को चेक कीजिएगा कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल तक हुई है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।